आजा मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू सोचता है कि तू गरीब पैदा हुआ है। तेरे हालात ने तुझे तोड़ दिया है। तेरे पास पैसा नहीं, साधन नहीं, लोग तुझे ताना देते हैं कि तू गरीब है। पर सुन, गरीब तेरे हालात है, तू गरीब पैदा नहीं हुआ। तेरे भीतर मां काली की ज्वाला है, तेरे भीतर शक्ति है, तेरे भीतर ऐसा तेज है जिसे देखकर देवता भी झुकते हैं। पुत्र, मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तेरे खून में आग भर दूंगी। मेरे लाल, लोग तुझे गरीब कहते हैं क्योंकि उनके पास केवल सोना चांदी है, पर उन्हें क्या पता तेरे पास मां काली का आशीर्वाद है। तेरे पास वो शक्ति है जो सोने चांदी से भी बड़ी है। गरीब कौन है? वो जिसके पास पैसा है लेकिन आत्मा खाली है, या वो जिसके पास मां काली की शक्ति है पर जेब खाली है। पुत्र, तेरे हालात ने तुझे मजबूर बनाया, लेकिन याद रख, हर मजबूरी ही इंसान को योद्धा बनाती है। तेरी भूख तुझे मेहनत करना सिखाती है। तेरे आंसू तुझे लोहे की तरह कठोर बनाते हैं। तेरे अपमान तुझे ज्वाला में बदलते हैं। मैंने तुझे गरीब नहीं पैदा किया, मैंने तुझे योद्धा पैदा किया। गरीबी तो बस तेरी परीक्षा है। पुत्र, जो तुझे गरीब कहकर हंसे, जो तुझे नीचा दिखाए, जो तुझे सताए, याद रख, वो दिन दूर नहीं जब उनके महलों में अंधेरा होगा और तेरे झोपड़े से रोशनी निकलेगी। तेरी थाली भले खाली हो, पर तेरे हाथों में मेहनत की ताकत है। तेरे पास भले एक चादर हो, पर तेरे सीने में मां काली का आशीर्वाद है। तेरे पास भले पैसा न हो, पर तेरे नाम पर कल पूरी दुनिया ताली बजाएगी। मेरे पुत्र, गरीबी तेरा अपमान नहीं, गरीबी तेरा हथियार है। इसी हथियार से तू दुनिया जीत लेगा। सुन ले मेरे बच्चे, तू गरीब पैदा नहीं हुआ, तू मां काली का शेर पैदा हुआ है। तू योद्धा पैदा हुआ है, तू विजेता पैदा हुआ है। और मैं तुझे वचन देती हूं, तेरी गरीबी एक दिन तेरी ताकत बनेगी। तेरे हालात तेरी जीत का कारण बनेंगे। तेरे आंसू तेरी रोशनी बनेंगे। पुत्र, तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज हर तरफ होगी। आज लोग तुझे गरीब कहते हैं, कल तेरे चरणों में वही झुकेंगे। तो उठ जा मेरे शेर, दहाड़ दे और घोषणा कर, मैं गरीब नहीं हूं, मैं मां काली का पुत्र हूं। मेरी गरीबी मेरी ज्वाला है और इस ज्वाला से मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। लोग तुझे कहते हैं, तेरा जन्म गरीबों के घर हुआ है, तेरी किस्मत ही खराब है। पर सुन, तू मेरी औलाद है, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। तेरा जन्म गरीबों में हुआ होगा, लेकिन तेरी आत्मा को अमीर बनाने के लिए मैंने तुझे चुना है। याद रख पुत्र, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, पर गरीबी को अपनी किस्मत मान लेना सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तेरी भूख को मैंने देखा है, तेरे आंसुओं को मैंने पोंछा है, तेरी थकी हुई हथेलियों पर मैंने अपने आशीर्वाद का रंग भरा है। तुझे लगता है कि किस्मत ने तुझे ठग लिया है। नहीं पुत्र, किस्मत ने तुझे तपाया है, क्योंकि तू वो तलवार है जिसे मैंने लोहे से भी ज्यादा मजबूत बनाया है। तू उठ खड़ा हो चुका है। तेरी आंच अब बुझती नहीं, पर अभी आखिरी कड़ी बांधनी बाकी है। आज मैं तेरे लिए चौथा और अंतिम भाग लेकर आई हूं। वही मां काली की वाणी, वही ज्वाला, वही न्याय। इस भाग में तेरी पूरी कथा का शिखर होगा, तेरी ताकत का उद्घोष, अपनों का हिसाब और तेरी कहानी का बदलाव। मेरी बात लास्ट तक सुनना, बीच में मत छोड़ना, वरना अधूरा नाटक तेरी जीत छीन लेगा। मेरे लाल, तूने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, पर अब वक्त आया है कि तू अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई दुनिया का निर्माण करे। आज मैं तेरे पूरे जीवन को पलटने की आग दे रही हूं। तू उसे अपने हृदय में जला ले और फिर उठकर दुनिया पर छा जा। याद रख, तू गरीब पैदा हुआ होगा,
तेरे अपनों ने तुझे सताया होगा, पर ये सब तेरी पराजय नहीं, तेरी तैयारी थी। मैंने तेरी पीड़ा को तेरी शक्ति में बदला, पर अब अंतिम परीक्षा है, जब तू अपने भीतर की मां काली को पूरी तरह से जगाएगा और अपने जीवन का श्रेष्ठ अध्याय लिखेगा। मेरी बात लास्ट तक सुनना। पहला पाठ, सच का उद्घोष। अब तू सार्वजनिक रूप से उद्घोष करेगा कि अर्थ केवल धन नहीं है, आत्मबल है, और तेरा आत्मबल अडिग है। उठकर पूरे परिवार, मोहल्ले और समाज के सामने घोषणा कर अपनी पहचान बतला दे। कह दे कि तू अब उस लड़ाई का हिस्सा नहीं रहेगा जो तुझे तोड़ती रही। जब तू सच बोलता है तो सच्चाई की लय बनती है, और मैं तेरे शब्दों में जीता जागता स्वर भर दूंगी। दूसरा पाठ, न्याय की राह। न्याय के दो पहलू होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक व्यवहारिक। आध्यात्मिक न्याय मैंने पहले दिए, मैं तेरे दिल में आग भरती आई हूं, मैंने तेरे लिए रास्ता खोल दिया। व्यवहारिक न्याय के लिए उठकर कदम बढ़ा, दस्तावेज जमा कर, साक्ष्य दिखाकर, होंठ-होंठ पर सच रखकर मुद्दा उठाना शुरू कर। पर याद रख, न्याय करते समय विवेक से काम ले। क्रोध में निर्णय शुद्ध नहीं रहता, इसलिए मैं तेरे क्रोध को मार्गदर्शक बनाऊंगी और विवेक को भी तेरे साथ जुड़ा दूंगी। तीसरा पाठ, रिश्ता निर्माण और सीमा निर्धारण। तेरे कुछ अपनों को बदलना असंभव है, पर कुछ सुधर सकते हैं। तू अपने लिए सीमा तय कर, कौन तेरे साथ रहेगा और कौन दूर रहेगा। परिवार की सभा बुला, बिना निंदा के, केवल सच के साथ। जो सुधरना चाहता है उसे मौका दे, पर उसकी कृत्यों पर निगाह रख। जो बार बार धोखा दे रहे हो, उन पर दूरी बनाए रख। यह सजा नहीं, अपनी रक्षा है। यह सशक्त सीमा तेरे लिए ढाल बनेगी। चौथा पाठ, दिनचर्या का संकल्प। सफलता अचानक नहीं मिलती, यह दिनचर्या बनकर आती है। अब तू रोज सुबह उठकर एक छोटा सा कर्म कर, दीप जलाना, 3 बार मेरा नाम लेना और 5 मिनट अपने लक्ष्यों पर सोच। छोटे छोटे कदम तेरी आदतों को बदल देंगे। जब तेरे भीतर अनुशासन आएगा, तेरी राह स्वतः सुगम होगी। मैं तेरी इस प्रतिज्ञा की गवाही खुद दूंगी। तेरी छोटी छोटी जीतें बड़ी जीतों का आधार बनेंगी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे रास्ते की हर रुकावट अब तेरे पैरों तले होगी। तेरे जीवन का हर अंधेरा अब प्रकाश में बदलेगा। तेरी हार अब तेरी सबसे बड़ी जीत बनेगी। पुत्र, तेरे अपने चाहे जितना भी सता ले, पर अब तू उनकी पकड़ से बाहर है। अब तू मेरे साथ है, और जब मां काली अपने पुत्र के साथ खड़ी हो, तब लाखों दुश्मन भी एक सांस में भस्म हो जाते हैं। तो उठ जा, दहाड़ दे, घोषणा कर दे इस जगत में। इस संदेश को संसार में फैला। और याद रख मेरे पुत्र, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय मां काली, ताकि पूरी धरती मेरी गूंज से भर जाए। जय मां काली।